सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड सर्कल। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो सर्कल में बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी। जब हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे ऑर्डर 2 का, स्ट्रेट लाइन पढ़ा ना हम लोगों ने, पढ़ा है ना? हाँ। तुमने क्या जनरल इक्वेशन नहीं पढ़ा शायद, तुम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। ठीक। जनरल इक्वेशन मैट्रिक्स में। हाँ करेक्ट, पढ़ा था वहाँ पर। मैट्राइसेस में एक एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, ठीक है। वापस। हाँ अभी सर्कल को ध्यान में रख के हम लोग सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो सर्कल का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो यू नो व्हाट इज लोकस। लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट होता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इट इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स। व्हाट इज अ सर्कल? इट इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है, ऐसे कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो मूव होते रहेंगे, कहीं पे भी मूव होंगे, रैंडमली दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन और द अदर डायरेक्शन और रैंडमली। अगर जब वो ये पॉइंट, अगर मैं P को पकड़ लूँ, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट P, इफ़ आई कंसिडर दिस पॉइंट P, तो ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है पर ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट C है, इस P को बाहर जान नहीं दे रहा है, उसके रेंज के बाहर जान नहीं दे रहा है। लाइक दिस CP डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन द सेम। तो CP डिस्टेंस अगर ये ऐसे ऐसे मूव होगा, ऐसे ऐसे, तो क्या CP डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकता है? मान लो C एक डिस्टेंस, C एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है, अभी ये डिस्टेंस है। अगर ये वो यहाँ पर, अगर ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट P है, अगर इस लाइन के इधर मूव करे, तो क्या ये डिस्टेंस सेम रहेगा? नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। एवरी पॉइंट इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अगर पॉइंट P ऐसे मूव होगा ना स्ट्रेट लाइन में, तो ये डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये CP डिस्टेंस सेम रखना है आपको, देन इट विल डिफाइन सच अ फिगर, और इस फिगर को हम कहते हैं सर्कल। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स in a plane in such a way that it is always at a distance from a fixed point which is always constant। मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा C और P के बीच में, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना, एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है ना। ऑल द रेडियस ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है CP, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसको? रेडियस। व्हाट इज दिस C इज सेंटर। एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए x1 y1। सपोज ये x1 y1 है, और जो इसका सेंटर होता है ना, वो H और K होता है। नाउ देयर आर टू केसेस। दिस सेंटर कुड बी एट द ओरिजिन। ये सेंटर ओरिजिन पे भी हो सकता है, और ये सेंटर जो है वो अदर देन ओरिजिन पे भी हो सकता है। दो केसेस है हमारे पास। अब इसको समझने के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ यहाँ पर, और या फिर पहले मैं सर्कल बनाता, बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले और ये बाद में। ओके, इट वाज डन, सॉरी। ये सर्कल लिया मैंने। नाउ आई विल ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो ये देखो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि जो सर्कल का जो सेंटर है ना, वो ओरिजिन पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? ओरिजिन पे आ रहा है। तो इस ओरिजिन को मैं कहूँगा कि ये O है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 है। नॉट विजिबल प्रॉपरली, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज सेंटर O, और जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इसका यहाँ पर समझो P है, जो कि क्या है? x और y है। क्या है? x और y, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इसका ये जो रेडियस है वो क्या आएगा? रेडियस क्या आएगा? OP। एंड हाउ यू विल टेक आउट दैट रेडियस? डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब ना वी विल टॉक अबाउट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू टेक आउट इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन देखा? इक्वेशन ऑफ लाइन वाज ऑलवेज अ लिनियर इक्वेशन। अगर आप कोई भी लिनियर इक्वेशन लिख रहे थे तो सारा लिनियर इक्वेशन क्या था? वो लाइन का इक्वेशन था। क्या था वो? लाइन का
इक्वेशन था, फिर से मुझे, तुम लोग एकदम ये नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो मेरे साथ। हर एक लीनियर इक्वेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट अ लाइन। जितने भी आप लीनियर इक्वेशन लिखोगे, देयर कैन बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ऑल दोस लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन। ठीक है, तो उसी तरह से सर्कल का भी इक्वेशन होना चाहिए। सो व्हाट इज द वे टू राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल? सो बेसिकली दो तरीके, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखने जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखने जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, जब इस सर्कल का ओरिजिन जो है, सेंटर जो है वो ओरिजिन होता है, मतलब ये वाला केस, इस वाले केस में अगर मैं इसका इक्वेशन लिखने जाऊं जहां पे इस सर्कल का जो सेंटर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन आ रहा है, मतलब उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 हो रहा है, इन दैट केस वी राइट इट डाउन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर को हम लोग ए बी लिखते हैं, रेडियस। तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस। उस सर्कल का जो भी रेडियस रहेगा उसको हम लोग आर लिखेंगे। मैनी टाइम्स अलग अलग बोर्ड अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो अगर आर की जगह पे ए स्क्वायर आ गया तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ए का मतलब भी क्या होता है? रेडियस। नहीं, कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर? एक्चुअल इसका फॉर्म क्या पता है क्या? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर या a का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। दिस इज द फॉर्म टू राइट डाउन द इक्वेशन। बट इन दिस केस द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आर h एंड k। बट इस केस में h और k क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला? ओरिजिन पे है ये, तो h और k 0 हो गए। तो अगर h 0 हो गया तो ये हो गया x स्क्वायर, अगर k 0 हो गया तो ये हो गया y स्क्वायर, और सामने क्या है? r स्क्वायर। ठीक है, और इन केस यस, अगर ओरिजिन पे रहेगा तो रहेंगे, अदर देन ऐसा थोड़ी जरूरी हमेशा थोड़ी कि आपका सर्कल जो यहीं पे आ रहा है, योर सर्कल कुड बी हियर ऑल्सो। नाउ इन दिस केस द सेंटर इज समथिंग एल्स अदर देन 0 0। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी, सर्कल तो कहीं पे भी आ सकता है। बट मैंने जो पहला केस कंसिडर किया, दैट केस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर आपका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है। इसको हम लोग ना, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या क्या यूज़ किया हमने? रेडियस यूज़ किया हमने, और क्या यूज़ किया? सेंटर यूज़ किया। h and k is center and r is radius. So we call this method to find out equation of a line as center radius form. So in this case what happens, if you are given center of the circle, so center in case if you are given as suppose h comma k, this is the center. This can be any point, this can be 1 or 2, this can be -1 or 3, this can be 0 or 2, anything, कुछ भी हो सकता है। ये x एक्सिस पे भी आ सकता है। अगर x एक्सिस पे आएगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा? h और 0, क्योंकि y 0 हो जाता है। अगर ये सेंटर जो है y एक्सिस पे आया तो इसका x 0 हो जाएगा, यानी 0, k हो जाएगा। दिस कैन लाई एनीवेयर, दिस h and k कैन टेक एनी वैल्यू, एनी फ्रैक्शन, एनी रियल नंबर, वो कोई भी पार्ट ले सकता है। ठीक है, तो अगर ये h और k सेंटर है और हमारा जो रेडियस है उसको हमने r ले लिया, तो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन एज दिस, दैट इज x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म। और इन केस अगर ये 0 हो गया तो दिस इज ऑल्सो सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? तो ये मेरा, मैंने आपको 2 इक्वेशन बता दिया कि आपको सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। आपको इसको ये फॉर्मूला कॉपी करके लेना है। सो वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन हियर नाउ। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। और ये दोनों जो लाइन है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक ही सर्कल में 2 डायमीटर्स है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, हाँ, ये एक सर्कल है,
ये उसका एक डायमीटर है, सपोज ये एक डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है, दोनों की इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y, सपोज इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, इसका इक्वेशन है। और हमको ये भी दिया गया है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है ना 49 पाई है। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? 49 पाई। अब ये जो गिवन डेटा है इसको यूज करके तुमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। सो व्हाट वुड बी योर आइडिया टू सॉल्व दिस? आप क्या करोगे इसके लिए? पहले रेडियस निकालोगे एरिया यूज करके, ठीक है, आएगा, मैं हम सॉल्व करेंगे, रुको, डोंट बी इन हरी, डोंट डिस्कस नाउ, लेट मी फिनिश दिस नाउ। एंड सेकंड थिंग इज वी हैव दीज टू लाइंस, तो ये भी कुछ हमको देंगे, दैट यू हैव टू थिंक। आप एक बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो नाउ आई विल सॉल्व दिस। तो हमको ये दोनों जो है ना, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन जो है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डायमीटर दोनों जहां पे मिलेंगे ना, दैट इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप ऐसे सोच लो ना, डायमीटर जहां पे भी मिलते हैं, तुमको डेफिनेशन मालूम है कॉर्ड का, देयर आर नंबर ऑफ कॉर्ड्स, लाइक n नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन ए सर्कल, बट विच इज द बिगेस्ट कॉर्ड? डायमीटर। डायमीटर ऑलवेज पासेस टू द सेंटर, से पास होता ही होता है वो, दैट इज इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलता है डायमीटर का, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासिस फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। इसका मतलब दोनों भी डायमीटर कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर से पास हो रहे हैं। दोनों भी डायमीटर अगर सेंटर से पास हो रहे हैं तो दोनों का जो सॉल्यूशन रहेगा, दोनों जहां पे मिल रहे हैं, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज द सेंटर। तो हमें क्या निकालना है? दोनों डायमीटर के इक्वेशन से क्या निकालना है? वो दोनों को सॉल्व करके x और y का जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी द सेंटर। दोनों कहां पे मिल रहे हैं? कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। वो कॉमन पॉइंट क्या है? सेंटर है। अगर मैंने इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों लीनियर इक्वेशन है, अगर मैंने उसको सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूटिंग साइमल्टेनियसली और बाय एनी वे, एंड वॉट एवर वैल्यू वी विल गेट फॉर x एंड y, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लेट अस फोकस ऑन द सेंटर फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर, या फिर पहले एरिया से हम लोग रेडियस भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया दिया गया है दैट इज 49 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई गेट्स कैंसल, आर का वैल्यू आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा? 7। नाउ द अदर टू इक्वेशन दैट आर गिवन इज, जो डायमीटर के इक्वेशन दिए गए, एक है उसमें से दिस इक्वेशन 1, द अदर वन इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन कर लो। अगर मैं 3y का वैल्यू अलग करूं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं मैं, तो 3y इज इक्वल टू आएगा 2x माइनस 5। बाद में 3 हटा दिया यहाँ से, तो 2x माइनस 5 अपॉन 3 हो जाएगा y का वैल्यू। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये आएगा 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 टू ज़ा 8x माइनस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। 3 इंटू 3 9x माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 21। 3 7 21, तो ये आ गया x माइनस 20 इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 20 प्लस 20, ये बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा था, सॉरी। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 20 वहाँ पर गया तो 21 माइनस 20 x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। ये वैल्यू इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1। y का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। तो मुझे सेंटर क्या मिल गया? नाउ द सेंटर दैट आई एम गेटिंग, सेंटर दैट आई एम, ये दिखाई दे रहा है, सेंटर इज 1 कॉमा माइनस 1 एंड रेडियस वी हैव गॉट 7। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, यहां पर कहीं पे अगर मैं लिख दूं, पीछे के पेज पे ले लेता हूं मैं, तो मुझे सेंटर क्या मिला है? बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म वी आर गेटिंग x माइनस h। h का वैल्यू क्या, मतलब दो वैल्यूज क्या मुझे मिले? 1 और माइनस 1। तो x माइनस h द होल स्क्वायर, y माइनस इंटू माइनस प्लस 1, यहाँ पर क्या था? k की जगह पे माइनस 1 था, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस क्या था अपने को? 7 था, वॉज इट 7? तो 7 का स्क्वायर 49।
अब इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2ab यानी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 49। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, 1 प्लस 1 2, 49 इस तरफ आ गया तो 2 माइनस 49 यानी माइनस 47 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं, देखो माइनस 2x है प्लस 2y और माइनस 47, इधर ही ध्यान देना है, ये हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, विच ऑप्शन, माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47, वहाँ पर गया तो प्लस 47। मैंने बोला था ना यहाँ पे ध्यान देना तुमको, तो माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47, 47 वहाँ पर गया प्लस 47, तो माई आंसर इज डी। गॉट इट? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से देख लो और फिर किसी को डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है, ये 2 पेजेस है हमारे पास। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर से एक बार 2 मिनट के लिए इसको ये कर देता हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, तुम लोग कॉपी कर सकते हो। सो हियर्स अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक इन सेंटर और एक इन सेंटर। किसका सेंटर होता है? इन सर्कल का। आर यू अवेयर ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल? आपको पता है क्या होता है इन सर्कल और सर्कम सर्कल? किसको पता है? क्यों नहीं पता है? सबको था इन सर्कल। सर्कल चैप्टर पढ़ा ना 10th स्टैंडर्ड में? कंस्ट्रक्शन पढ़ा? नहीं पढ़ा? ओमिट था, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं क्या होता है इन सर्कल और सर्कम सर्कल। जैसे एक ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है, और इसके बाहर मैंने एक सर्कल बना दिया। ओह नो सॉरी, इसके बाहर मैंने एक सर्कल बना दिया है ऐसे। अब ये जो है ना, ये सर्कम सर्कल है, क्योंकि अभी प्रॉपरली तो नहीं है, ये ट्राइंगल का हर एक जो एज है वो टच करना चाहिए सर्कल को, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो सर्कम सर्कल, अगर आपको ये ट्राइंगल मालूम है और आपको सर्कम सर्कल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके किसी 2 साइड का, इस ट्राइंगल के किसी 2 साइड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है इस तरह से, और एक इस साइड का सपोज बना दिया आपने, ऐसे बना दिया। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से बताता हूँ एक बार मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में, 1 मिनट। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के बाहर सर्कम सर्कल बनाना है तो सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच करता है बाहर से। तो सर्कम सर्कल बनाने के लिए आपको यू हैव टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन साइड एंड देन फॉर द अदर साइड। अब ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ना, दैट विल बी योर सेंटर। समझ में आया? ये तुम्हारा सेंटर हो गया सर्कल का, और आपको किसी एक वर्टेक्स पे आपको पॉइंट रखना है। व्हेन यू विल रोटेट दिस, आपको एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो तीनों एजेस को टच करेगा। दिस इज नोन एज सर्कम सर्कल। कमिंग टू इन सर्कल। अभी इन सर्कल कैसे होता है? सपोज आपने ये ट्राइंगल बनाया, इन सर्कल बनाने के लिए ना आपको किसी भी, जैसा मैंने यहाँ पर किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इन सर्कल बनाने के लिए आपको किसी भी 2 एंगल का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फोकस नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने अगर इसका बाइसेक्टर बनाया, टेकिंग दिस टू, यहाँ पर एक हमको ये आया, इसको मैंने ज्वाइन किया, दिस इज वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द अदर एंगल बाइसेक्टर। फिर यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इस परपेंडिकुलर विल बी माई रेडियस, और जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करेगा एक ही पॉइंट में, मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड उस सर्कल के टैंजेंट्स होंगे। इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। तो जब मैं इन सेंटर बोलता हूँ, यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है इन सेंटर, दैट इन सेंटर मीन्स ये जो सर्कल बना है इसका सेंटर, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बना है उसका सेंटर इज नोन एज इन सेंटर। बट अभी ये इन सेंटर और सर्कम सेंटर अलग होते हैं तब तक जब तक वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता। In case if that triangle is an equilateral triangle wherein all the 3 sides are equal, आप चाहे सर्कम सर्कल बनाओ चाहे आप इन सर्कल बनाओ, दोनों का सेंटर विल बी कॉमन in case of equilateral triangle. So this is a equilateral triangle. So in this case the in center or the circum center will be same. ठीक है। I hope you understood what is in center and circum center. तो दोनों की बात यहाँ पर हो रही है, इन सेंटर को यूज करके सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है। So just use your mind, use your own process to find out this. Try करने में कोई हर्ज नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड द चैप्टर एंड वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग जेई क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, बट आपको ट्राई करने में, आपका दिमाग दौड़ाने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। ऑप्शन सी बता रहे हो, लेकिन एक बार सोच लो उसके बारे में।
आई एम गिविंग यू टाइम. तो to solve this question we'll take reference of this diagram wherein we are given that कि ऐसा मान लेते कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके सर्कम सर्कल का इक्वेशन मुझे निकालना है. इन सेंटर हमको दिया गया है. इन सेंटर इज गिवन टू बी 1 और 1,1 यहाँ पे लिखा गया है. इन सेंटर क्या है 1,1. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको इन सेंटर दिया गया है. यहाँ पे जो सेंटर आएगा वो दिया गया है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. मैंने ये बताया आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर और सर्कम सेंटर सेम होता है. तो जो इन सर्कल का सेंटर आएगा यानी 1,1, सपोज ये है P, ये है C, सपोज C तो ऑलरेडी यूज कर लिया मैंने, तो ये है P. तो ये जो सेंटर आएगा इन सेंटर का वो सर्कम सर्कल का भी सेंटर रहेगा 1,1. एक चीज दिमाग में बैठा ली. दूसरा चीज हमको क्या दिया गया है कि एक इक्वेशन जो है ना इस ट्राइंगल का, जो एक लाइन है ना, किसी भी एक लाइन का इक्वेशन ये है. ठीक है, तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि मान लो ये वाले लाइन का इक्वेशन जो है वो है 3x + 4y + 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ऐसा समझ लिया. तीसरी चीज जो है ना वो बोल रहा है कि देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल इज, मतलब मुझे इन सर्कल कहाँ पे, इन सर्कल इसको बोलते हैं. अगर इसके अंदर एक सर्कल होता ना, अगर इसके अंदर एक सर्कल होता तो वो इन सर्कल होता. ठीक है, तो इन सर्कल का नहीं बल्कि हमको सर्कम सर्कल का इक्वेशन पूछा है क्या है. तो हाउ टू गेट देयर, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता है ना, आपको ये पता है कि इन सर्कल जो होता है ना दैट इज फॉर्म फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड्स और एनी 2 साइड, ऑल द 3 एंगल्स और एनी 2 एंगल्स. तो मान लो कि ये जो एंगल बाइसेक्टर एक तो हो गया PC, एक हो गया PB और तीसरा जो रहेगा वो AP रहेगा. लेकिन अगर मैं AP को एक्सटेंड कर दूं नीचे तक ना, तो नीचे आके कभी भी इक्विलेटरल का जो बाइसेक्टर रहता है ना वो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर रहता है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है और आपने इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर आपने बाइसेक्टर बनाया तो वो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर होना लाजमी है. समझ में आया क्या? तो इतने सारे कॉन्सेप्ट को तो तोड़ के सीधे जाके आंसर निकाल रहा है, ऐसा अंदाज कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इसको परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब मेरे सामने एक ट्राइंगल दिख रहा है, मुझे एक ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ एक ट्राइंगल को. यहाँ पर ये छोटा ट्राइंगल है ना, यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ कि ये है M. ये जो पॉइंट है जहाँ पर AP जो है वो टच कर रहा है BC को, वो M है. ठीक है, तो मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल PMB. इन ट्राइंगल PMB में देखो एक एंगल कितना है 90 है. ये वाला एंगल कितना आएगा PBM 30, क्योंकि ये 60 था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, उसको इसने बाइसेक्ट किया. अगर बाइसेक्ट किया तो एंगल PBM कितना आ गया 30 डिग्री. तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल PMB, एंगल PMB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल PBM इज इक्वल टू 30 डिग्री. इसका मतलब है कि ट्राइंगल PMB जो है वो है 30, 60, 90 का ट्राइंगल. इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल. ठीक है, तो 30, 60, 90 में 30, 60, 90 में 30 का सामने का साइड क्या आता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस. समझ में आया? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, PM इज हाफ ऑफ PB. किसका हाफ है? PB. मेरे रिक्वायरमेंट, मेरा बेसिक, मेरा जो फोकस है वो PB निकालने में है, बिकॉज मुझे इसका सेंटर तो पता है. और अगर मुझे PB मिल गया, रेडियस मिल गया, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से मुझे सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PB. बट PB भी तो मुझे मालूम होना चाहिए PM निकालने के लिए. अगर मुझे PB चाहिए तो मुझे PM तो मालूम होना चाहिए. व्हाट इज PM? वी डोंट नो. बट PM निकालने का एक फॉर्मूला है. वापस स्ट्रेट लाइन में जाओ. स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. मतलब P का BC से डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, PM. तो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? किसको याद है? किसको याद है क्या फॉर्मूला था वो? डिस्टेंस ऑफ, या फिर मैं सीधे लिख दूं PM, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं डिस्टेंस ऑफ PM. अगर मैं लिख दूं यहां पर डिस्टेंस PM इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, ये लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या है, ये है, और एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, 1 और 1। समझ में आया, जिस पॉइंट से वो आ रहा है 1,1 से, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे यहां पर लिख सकता हूं ax1 by1, तो दिस बिकम्स a क्या है, a मतलब 3, ये इक्वेशन देखो ये। सो 3 इंटू x1 की जगह पे 1, 4 इंटू वाई, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी 4 y का वैल्यू भी 1 है, और प्लस c की जगह पे क्या है 3 अपॉन 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मॉड ऑफ दिस। सो 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 अपॉन 5 विच बिकम्स 2। तो मुझे डिस्टेंस pm मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं pb निकाल सकता हूं। ये इक्वेशन 1 यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, pb निकाल सकता हूं, मैं pb निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर मेरे पास जगह है, आई राइट डाउन देयरफॉर फ्रॉम 1, ये दिखाई दे रहा है, तो मैं लिखूंगा pm इज इक्वल टू हाफ ऑफ pb। तो मैं यहां पे लिखूंगा, या फिर मैं लिख सकता हूं pb इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ pm। नाउ आई नो pm, सो pm इज 2, 2 2 is 4, मतलब ये pb जो है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 4। ये डिस्टेंस क्या हो गया 4, मतलब रेडियस क्या हो गया, pb इज रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो मैं अब जाता हूं नेक्स्ट पेज पे। सो व्हाट डू वी नो नाउ, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज कितना आया 4 यूनिट्स, एंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल is 1,1. Therefore, equation of circle by which form, center radius form। कौन सा फॉर्म, सेंटर रेडियस। we will get the equation by center radius form। तो center radius form says x minus h the whole square y minus k the whole square is equal to radius का square। so x minus 1 the whole square plus y minus 1 the whole square and radius का square is 16। so ये हो जाएगा a square minus 2ab plus b का square y square minus 2ab plus b का square is equal to 16। so this becomes x square plus y square minus 2x minus 2y, 1 plus 1 is 2 माइनस 14 और इक्वल टू 14 भी चलेगा। ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, पहला, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। सो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, आप यहाँ पर इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और द सेकेंड वन इज दिस, सेकेंड पेज को भी आप शॉर्ट करके, यस हाँ उसको ऊपर निकालो दो। सो लेट अस डिस्कस जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो जनरल में क्या होता है, एज आई सेड द सेंटर विल लाई समवेयर एल्स अदर देन द ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़ के कहीं और पे जब सेंटर रहेगा, उससे जो इक्वेशन बनता है उसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन हम लोग सपोज ये जो सेंटर है इसका, ये ओरिजिन नहीं है, अभी x1 y1 इज नॉट 0, इट इज समथिंग एल्स अदर देन 0,0, ठीक है। स्टॉप दिस, वापस डिस्टर्ब किया तो देखो, स्टार्ट करो, स्टार्ट किया, ओके। सो दिस इज द पॉइंट P। एक कोई भी पॉइंट में रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y है, और सेंटर विल रिमेन सेम x1 y1, मतलब P चेंज होता रहेगा, जैसा घूमता रहेगा चेंज होता रहेगा उसका कोऑर्डिनेट्स, बट सेंटर का कोऑर्डिनेट सेम रहता है, ठीक है। तो दैट इज x1 y1। अब इसको अगर मैं कंसीडर करूँ एंड इफ आई वांट दिस, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, तो ये अगर ये डिस्टेंस अगर a है या रेडियस में बोलता हूँ इसको, तो रेडियस का वैल्यू कैसे आता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, जैसे a स्क्वायर मैं बोल दूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस
y1 द होल स्क्वायर, डिस्टेंस का फॉर्मूला ना ये, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर रेडियस है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं, मैं मान लो कि ये जो ए स्क्वायर मैंने इस तरफ लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड पे है, सपोज ये यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर, जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने ए स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो ये इसका एक्सपांशन आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x1 का स्क्वायर है ना। फिर यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y y1 प्लस y1 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है वो अपोजिट साइड में है। अब यहाँ पर देखो, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद आएगा प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस 2x x1, उसके बाद आएगा माइनस 2y y1। अब बच क्या गया, अगर आपने 2x x1 ले लिया, 2y1 यहाँ पर आ गया और x स्क्वायर यूज़ हो गया, y स्क्वायर हो गया, तो अभी क्या बचा आपके पास, प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो क्या? ये जो पार्ट है, अब ना अगर मैं इस इक्वेशन को और कन्वीनियंस के लिए, जो बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा आसान तरीके से लिखने जाऊं तो आई कैन राइट डाउन दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर जैसा है, वाई स्क्वायर जैसा सेम है वो, लेकिन 2gx स्टैंड फॉर व्हाट? 2gx मतलब क्या? 2g जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? बाकी के बचे हुए वैल्यूज ऑफ x। 2g, हाँ 2g मतलब क्या आएगा? माइनस 2x1। ये देखो ना, x को छोड़ दो, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 2g, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? माइनस 2x1। समझ में आया? और अगर मैं बोलूँ कि ये y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है? 2y1 माइनस 2y1। समझ रहे मेरी बात? और कांस्टेंट जो है वो पूरा कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? वो ये पूरा पार्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 2g इज इक्वल टू माइनस 2x1। समझ में आया क्या? 2g इज इक्वल टू माइनस 2x1, और 2f जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 2y1, और कांस्टेंट टर्म जो था पूरा वो क्या आ रहा है? ये पूरा टर्म कांस्टेंट जो c है, c इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं सॉरी माइनस a स्क्वायर तक बस। ठीक है, एक मिनट, डाउट्स पूछना मुझसे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं 2 हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 हटा दूँ तो मुझे x1 का वैल्यू क्या आएगा? तो x1 इज इक्वल टू माइनस जी, और y1 इज इक्वल टू माइनस एफ। तो मेरा जो सेंटर था यहाँ पर वो क्या था? माइनस x1 माइनस y1। मेरा सेंटर क्या था? x1 y1 था, x1 y1 था ना, तो यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या आया? माइनस जी, और y1 का वैल्यू क्या आया? माइनस एफ। मतलब जब जनरल इक्वेशन में लिखूंगा तो सेंटर ऑफ द सर्कल कैन बी रिटन एज, सेंटर ऑफ द सर्कल कैन बी रिटन एज, सेंटर ऑफ द सर्कल कैन बी रिटन एज माइनस जी माइनस एफ। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो है माइनस जी और y कोऑर्डिनेट इज माइनस एफ। नया सेंटर याद रखो, जब भी हम जनरल इक्वेशन अब लिखेंगे सर्कल का, मेरा सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ होगा। समझ में आया? माइनस जी माइनस एफ। और ये जो है c जो आएगा, कांस्टेंट टर्म जो आएगा वो रहेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ये 2-3 चीज़ें आपको कॉपी करनी है। कैसे आया ये सब चीज़ें? सेंटर लिखना, अभी मैं रेडियस ही बताऊंगा, रेडियस कैसे आएगा। पहले इतना कॉपी करो तो आई विल टेल यू अबाउट रेडियस। सो मैंने अभी बताया कि सेंटर क्या आएगा? माइनस जी माइनस एफ। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसके ऊपर ध्यान दे दो, जस्ट अ सेकेंड। ये वाले के ऊपर मैं इसको नीचे लेता हूँ। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज c इज इक्वल टू, ये मुझे c का एक्सप्रेशन मिला है और ये रेडियस को कंटेन करता है। मैं क्या करता हूँ, रेडियस को वहाँ पे ले लेता हूँ। तो रेडियस क्या आ गया? a स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये आ गया मुझे माइनस c आ गया।
तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या निकाला मैंने माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, y1 का स्क्वायर मतलब माइनस एफ का स्क्वायर, माइनस एफ का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस एफ का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया माइनस सी। बट मुझे चाहिए रेडियस का वैल्यू, नॉट रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर आपको बोलेंगे रेडियस बताओ, आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आपको उन्होंने बोला कि सेंटर बताओ, तो आप लिखोगे माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस सपोज 2y प्लस 5 is equal to 0. And my question to you is find out the center and radius from this equation. So this is general form of equation of circle and I'm asking you to find out the center and radius of this circle. ठीक है, this is the question. आप solve करोगे इसको अभी, चलो। So मैं अभी इसको solve कर रहा हूँ। अगर मैं इसको compare करूँ इस equation से x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 से, तो 2g is equal to what -4, 2f is equal to what 2, और यहाँ पर g का वैल्यू क्या आ रहा है मुझे -2 और f का वैल्यू क्या आ रहा है 1। सेंटर क्या होता है बेटा, सेंटर होता है -g -f। ठीक है, तो g यहाँ पर क्या है -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और ये -1, ये सेंटर आ गया। रेडियस की बात करते तो मैंने बोला था रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, एफ यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस सी की जगह पे क्या है 5 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 5 प्लस 1 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज द रेडियस। तो इस तरह से आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अगर आपको ऐसा इक्वेशन देंगे एंड दे कैन आस्क यू, दे कैन गिव यू 4 ऑप्शन, व्हाट आर द सेंटर एंड रेडियस, तो एक जगह वो लोग लिख देंगे 2, -1 एंड √10, 2, -2 एंड √9, 2, -2, 1, ऐसे 4 ऑप्शन को देंगे एंड दिस कैन कम इन MCQs ऑल्सो। ठीक है, कॉपी दिस। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है, इसमें लिखा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट दिस एंड रेडियस इज 4। तो सेंटर आपको दिया गया है, तो आपको डिड्यूस नहीं करना है कि -g -f, ऑलरेडी h और k दिया गया है। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से या जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। वी आर गिवन द रेडियस, वी आर गिवन द सेंटर। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको कैसे करना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज सेंटर रेडियस फॉर्म से x -h द होल स्क्वायर प्लस y -k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स x प्लस 3 द होल स्क्वायर, y प्लस 2 द होल स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इज 16। ये भी हो गया इक्वेशन, बट अगर मुझे डिटेल में आंसर चाहिए तो आई नीड टू एक्सपांड दिस। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। सो वी कैन राइट डाउन दिस एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, 9 प्लस 4 इज हाउ मच 13, 13 माइनस 16 इज -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका तुम लोग उल्टा ट्राई करके देखो। अगर मैं बोलूँ इसमें सेंटर रेडियस निकालो तो क्या आपको ये और ये वैल्यू आ रहा है क्या, उल्टा चेक करके देखो। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने दिया आपको और आपको इसको यूज़ करके, ये इक्वेशन को यूज़ करके आर यू अगेन गेटिंग बैक टू द सेंटर एज दिस एंड रेडियस एज दिस, चेक करना तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। रिवर्स सॉल्व करके यू हैव गॉट दिस आंसर। आपको सेंटर मिलना चाहिए -3 -2 एंड रेडियस मिलना चाहिए 4। तो ये लेक्चर हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ज़्यादा टेक्सचुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। याद रखो टेक्सचुअल प्रॉब्लम भी इक्वली डिफिकल्ट है। आप सोच रहे हो खाली JEE मेंस के प्रॉब्लम डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक के भी प्रॉब्लम भी इक्वली डिफिकल्ट है। और जितना ज़्यादा आप लोग सॉल्व करोगे टेक्सचुअल प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करोगे, MCQs प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको ये टॉपिक ईजी हो जाएगा। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।